हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन माना जाता है। हम उन्हीं का अध्ययन करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र वो सबसे बेहतर शासन क्यों है। सबसे पहला लोकतंत्र है नागरिकों में समानता का भाव बढ़ाता है। इस कारण लोकतंत्र को सबसे बढ़िया शासन माना जाता है। कैसे बढ़ाता है लोकतंत्र नागरिकों में समानता का भाव? क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उस मतदान के अधिकार से समानता का भाव इसलिए आता है क्योंकि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्वेत हो, अश्वेत हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसमें मतदान के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अमीर और गरीब, श्वेत और अश्वेत सभी को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है और सभी के वोट की कीमत एक समान है। इसलिए लोकतंत्र नागरिकों में समानता का भाव पैदा कर देता है। दूसरा लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। जैसे मैंने बताया कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है। अमीर व्यक्ति भी एक वोट डालता है, गरीब व्यक्ति भी एक वोट डालता है। तो गरीबों के अंदर ये भावना आती है कि हम भी इनके समान हैं और इस कारण लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। तीसरा कारण है लोकतंत्र को बेहतर मानने का। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। क्यों, कैसे देता है? क्योंकि लोकतंत्र में फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। चाहे वो किसी नेता को चुनने का हो, किसी पद के चुनाव के लिए हो तो भी बहुमत का महत्व है, या फिर किसी कानून के निर्माण का जिक्र हो तो भी बहुमत का महत्व है। और ये बात सामान्य सी है कि किसी विषय पर एक व्यक्ति से अधिक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जब एक से अधिक व्यक्ति उस पर सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसकी कमियों को देखेंगे तो बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। और चौथा है लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र के द्वारा लोगों में या दलों में आपसी टकराव को टालने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, इसलिए लोकतंत्र को बेहतर शासन माना जाता है। नंबर 6 है लोकतंत्र की बुनियाद संविधान होता है, जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। मतलब लोकतंत्र शासन में कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लोकतंत्र के शासन की बुनियाद संविधान होता है। संविधान में लिखे गए कानूनों के अनुसार ही सरकार अपने निर्णय लेती है और सभी प्रकार की क्रियाएं संविधान के अनुसार की जाती हैं। इसलिए लोकतंत्र को एक बेहतर शासन माना जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान पर आधारित है और संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं। जैसे हमारे भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और जिनकी सुरक्षा संविधान के द्वारा उनको सुरक्षित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देगा। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आपसी विचार के द्वारा, बहुमत के फैसले के द्वारा इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन माना जाता है। हम देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है। उत्तरदायी शासन का, जिम्मेदार सरकार का, वैध शासन का क्या अर्थ है और लोकतंत्र इन सभी शर्तों को किस तरह पूरा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तरदायी सरकार से क्या अभिप्राय है। उत्तरदायी सरकार से अभिप्राय है कि ऐसी सरकार जो कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है। मतलब सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसकी जवाबदेही सरकार लोगों को देगी। अगर उसमें कुछ गलत होता है तो उस गलत के लिए भी उत्तरदायी सरकार है
और कुछ भला होता है, सही होता है, तो उसके लिए भी उसकी उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए ही ये सरकार है। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार और लोगों के लिए सरकार, यही लोकतंत्र की परिभाषा हमने कल परसों जो पिछले लेक्चर पढ़े उनमें हमने देखी थी। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो वो अगले चुनाव में अपना नेता बदल लेंगे, मतलब उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए उन्हें लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतरना पड़ता है और हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधियों के लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर उन्हें अगले चुनाव में लोगों से वोट लेना है तो ये था उत्तरदायी सरकार। और लोकतंत्र में हम देखने को मिलता है कि सरकार का रूप उत्तरदायी होता है। वो सब अपने सब कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ने उसको चुन के भेजा है, इसलिए लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी सरकार है। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार से अभिप्राय है कि ऐसी सरकार जो अपने कामों की जिम्मेदारी ले। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को जानने का अधिकार है कि जो निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, क्या वे निर्णय पूरी तरह कानून के अनुसार लिए गए हैं, और ऐसी पारदर्शिता हमें किसी भी गैर लोकतांत्रिक सरकार में देखने को नहीं मिलती है। मतलब सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के प्रति लोग यह जानने का अधिकार रखते हैं कि वो निर्णय संविधान पर आधारित हैं या नहीं हैं। तो इस तरह यह जिम्मेदार सरकार है। और किसी भी दूसरी सरकार में, लोकतंत्र के अलावा किसी भी दूसरी सरकार में लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो कायदे कानून के अनुसार हैं या नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को जिम्मेदार सरकार माना जाता है। अब बात करते हैं वैध सरकार। वैध सरकार से अभिप्राय है ऐसी सरकार जो वैध हो, मतलब कानून पर आधारित हो। तो लोकतांत्रिक सरकार वैध शासन व्यवस्था है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं लोकतांत्रिक सरकार में, जैसे आजकल हम देखते हैं यह सरकार सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल भी हो सकती है, भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। लेकिन यह सरकार लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती है, और इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र जो सरकार है उसके विचार का ज़बरदस्त तरीके से समर्थन हो रहा है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। लोगों को लगता है कि इन प्रतिनिधियों को हमने अपने वोट के द्वारा चुनकर भेजा है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार माना जाता है। तो लोकतांत्रिक के हमने देखा जिम्मेदार सरकार, उत्तरदायी सरकार, वैध सरकार, और ये भी देखा कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन प्रणाली क्यों माना जाता है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद स्वतंत्रता से कार्य करने की आज्ञा होती है। लोग शांति देशों में सरकार का विरोध करना है, किसी को डराया धमकाया नहीं जाता, न ही उन्हें जेल में जाने का कोई डर होता है। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक देश में कोई भी नागरिक किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है। हमने शुरू में बात की थी कि लोकतंत्र में समानता का भाव आता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। और ये हमने भारत के लोकतंत्र के इतिहास में देखा भी है कि बहुत साधारण से परिवारों के लोग बड़े बड़े पदों पर गए हैं, राष्ट्रपति पद पर, प्रधानमंत्री पद पर, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से थे। तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं कि साधारण से छोटा व्यक्ति भी किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद के लिए भी खड़ा हो सकता है, और साधारण परिवार के व्यक्ति भी बड़े बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।